गाइस, दिस इज मी खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक्सपीरियंस चिलिका लेक का। चिलिका लेक एशिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है और ये सिचुएटेड है उड़ीसा में। ये घर है बहुत से बर्ड्स का, डॉल्फिन का, क्रैब का और बाकी एक्वेटिक स्पेसेस का। तो अगर आप उड़ीसा जा रहे हैं तो आप चिलिका लेक को डेफिनेटली अपने लिस्ट में इंक्लूड कीजिए। चिलिका लेक जाने के लिए आपको कैब इजीली अवेलेबल मिल जाती है। अगर आप भुवनेश्वर में स्टे कर रहे हैं तब वहां से भी मिल जाएगी और अगर आप पूरी स्टे कर रहे हैं तो वहां से भी मिल जाएगी। आप होटल वाले से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो लोग आपके लिए कैब बुक कर देंगे। हम चिलिका लेक गए थे पूरी से, तो हमारे जो कैब वाले थे उन्होंने चार्जेस लिए थे अराउंड 2200 और उन्होंने ये भी बताया कि ये चार्जेस वेरी करते रहते हैं फ्रॉम 2000 टू 2500। चिलिका लेक पहुंचने के बाद आप वहां पर बोट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेंगी और कुछ शॉकिंग चीजें भी आपको पता चलेंगी, तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक जरूर कीजिएगा। तो चिलिका लेक के यहाँ पहुँच के हमने बोट बुक कर ली है। पूरा बोट बुक करने के चार्जेस 3500 लगे। शेयरिंग अभी अलाउड नहीं है कोविड के वजह से और रेट्स भी पहले से अभी बढ़ चुके हैं। हम फरवरी एंड में यहाँ आए थे लेकिन तब भी यहाँ काफ़ी गर्मी थी, पर बोट्स में शेड लगे हुए रहते हैं इसलिए इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। यहाँ पर हमें कॉर्न के काफ़ी पैकेट्स हमने ले लिए थे ताकि बर्ड्स को खिला पाएँ। तो जैसे ही आप कॉर्नफ्लेक्स यहाँ पे डालते हैं पानी में तो सारे बर्ड्स आ जाते हैं आपके बोट के पास में इन कॉर्नफ्लेक्स को खाने के लिए। बहुत बहुत अच्छा लगता है ये देख के। कहा जाता है यहाँ पे 160 अलग अलग तरह के बर्ड्स देखने मिल जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि उस समय हिमालय से, लद्दाख से और भी रशिया के बहुत से पार्ट से बर्ड्स यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम पहुंच गए हैं डॉल्फिन पॉइंट पे। ये जो सामने वाला एरिया है इसे डॉल्फिन पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें से अराउंड हाफ एन आवर तो आपको बहुत सी डॉल्फिन्स देखने को मिल जाएगी। हमने तो अराउंड 10 to 12 टाइम्स डॉल्फिन को ट्रैक किया। उनमें से कुछ कैप्चर्ड मोमेंट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो हम डॉल्फिन्स देख के वापस निकल पड़े। ऑल्दो यहाँ पे डॉल्फिन्स हाई जंप करते हुए नहीं दिखाई दी, लेकिन स्टिल डॉल्फिन को ट्रेस करना भी बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी अच्छी हवा, इतना अच्छा वेदर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा।
इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टॉपेज पे ले जाया गया, जहाँ पे हमने बहुत से स्नेल ट्रेस किए और हमें क्रैब भी देखने को मिला। क्रैब वहाँ पे हमें उस समय फ्लोट करते हुए नहीं मिले थे, तो एक बंदा आया उधर और वो एक टब में क्रैब लेके आया और हमें क्रैब दिखाया। उसके बाद उसने सी शेल से भरा एक टब लेके आया और दावा किया कि इन सी शेल्स में से पर्ल, रियल पर्ल निकलते हैं। और फिर वो हमें एक एक शेल तोड़कर दिखाने लगा। उन्होंने हमें बताया कि जब मछुआरे फ़िश पकड़ने जाते हैं यहाँ लेक में, तो उन्हें काफ़ी सी शेल्स मिलते हैं जो लाके इन्हें दे दिया जाता है, और फिर जो यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं ये उनको दिखाते हैं और उन्हीं के सामने इनमें से तोड़कर जो रियल पर्ल है वो निकाल के दिखाते हैं। अब इस बात पर कितनी सच्चाई थी आई डाउट, पर सी शेल वाला तो मुझे मोस्ट प्रोबेबली सही लगा। देखिए सर, ऐसे दबाने से जो कड़क महसूस होता है पता चलेगा। देखिए कैसा रहता है, थोड़ा गाढ़ मोती चंद्रा में जो मोती शक्ति का प्राप्ति ओजन के हिसाब से उसका रखते जितना बड़ा वो तो अगर असली मिलेगा या नकली मिलेगा कोई भी, अगर ऐसे सामने तोड़ के देने पर एक बात ज़रूर है कि यहाँ बार्गेनिंग बहुत होती है। अगर आपको लग रहा हो कि ये पर्ल सही है तो आप ले सकते हैं, पर बहुत बार्गेनिंग होती है। इन्होंने हमें स्टार्टिंग में प्राइस 500 बताया और लास्ट में हमने इनसे 50 रुपीज़ करके लिया। फिर इन भाई साहब ने हमें मोती तोड़ के दिखाया कि कितने भी ज़ोर से मारो ये मोती टूटेगा नहीं, काट में गड्ढा हो जाएगा पर मोती नहीं टूटेगा। फिर ये भाई साहब एक और टब लेके आ गए। उन्होंने दावा किया कि ये कोराल है और इसके अंदर से या तो नवरत्न, अगर आपका लक बहुत अच्छा है तो, नहीं तो मूंगा भी निकल सकता है, और एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। और तोड़ते तोड़ते नवरत्न भी निकल गया। और उसकी शाइन देख के मैं तो पूरा इम्प्रेस हो गई थी। इतना क्लियरली उन्होंने दिखाया ना, तो मैं तो पूरा इम्प्रेस हो गई। स्टोन भी बड़ा अच्छा शाइन कर रहा था, अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग कलर दिख रहे थे। और लेकिन इतना तो हमें समझ आ गया था कि बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, तो हमने बार्गेनिंग करके वो स्टोन भी ले लिया अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़ में। तो ये जो पर्ल लास्ट में वो हमें सेल कर रहे थे, जो मोती और स्टोन जो जिसे वो नवरत्न कह रहे थे हमें सेल कर रहे थे, हमने उनसे खरीद लिया। और हम तो बहुत खुश भी हुए कि ठीक है हमने सच्चा जो रियल बोलते हैं वो खरीदा है। लेकिन ट्रैजिक बात सुनिए, बाद में जब हम कोणार्क की तरफ गए तो वहाँ पर जो सेलर्स थे, जो रैंडम हॉकर टाइप सेलर्स होते हैं, वो यही स्टोन को सेल कर रहे थे ओरिजिनल बोल के, और आप विश्वास नहीं करेंगे वो हमें 100 रुपीज़ में सेल करने को रेडी हो गए थे। तो
कौन सा सही है, जो वो निकाल के दे रहा था वो सही था और वो तो चार्ज कर रहा था हमसे 2500 और समथिंग लाइक दिस, और बाहर हमें वो स्टोन सिर्फ 100 रुपीज़ में भी मिल रहा था। तो आपको समझ में आया ना यहाँ पे कितना काला बाजारी जैसा हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग जैसा हो रहा है। तो आप इस तरह के सेलर्स से डेफिनेटली बचे। चिलिका लेक घूमने ज़रूर जाए, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स देखने को मिलेंगे, डॉल्फिन भी ट्रेस कर पाएंगे। 2 हाई जंप डॉल्फिन्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जाके। लेकिन इस तरह की जो ठगी वहाँ पे हो रही है, जो सेलर्स वहाँ पे इस तरह से बेच रहे हैं, उनसे डेफिनेटली बचें और उनसे कोई भी चीज़ परचेज ना करें। और अगर आप पर्ल एटलीस्ट परचेज कर भी रहे हैं तो बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है आपको। वो पर्ल लास्टली वो लोग 50 to 60 रुपीज़ में भी दे देते हैं, और जो बोट वाले होते हैं वो उनसे मिले हुए ही रहते हैं, तो वो भी आपको बहुत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कि आप हमसे खरीदिए। पर मेक श्योर आप ऐसे किसी जाल में ना फंसे। अदरवाइज चिलिका लेक बहुत अच्छी जगह है। That's it for now. We'll be back soon with another informative video. Till then, take care, stay happy, stay blessed.